अम्मा जी, हमारा यकीन मानिए, हम सच कह रहे। हमने किसी को नहीं बुलाया। सारा सच सामने आ जाएगा। तेरा फोन दे। अरे फोन दे। क्यों नहीं मिल रहा? फोन हमारे पास है अम्मा। इससे हमको सारा सच पता चल चुका है। गोली मारनी है तो जल्दी मार। हमसे हमारी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है। आखिरी ख्वाहिश नहीं है, पर एक इल्तिजा जरूर है। पर तू है ना, जब अपने बड़े भाई के पास पहुंचेगा तो हमारा एक संदेश दे देना। जो तेरे बड़े भैया ईमानदारी का राग आलापते थे ना, कह देना ईमानदारी हमारे आगे सर झुकाती है। और सब्र नेकी के साथ मिलकर हमारे दबाता है। क्या ए कर रहा है बे? साला मर्द होता ना तो बच्चे से मिलकर हमको डराता नहीं, हमारे छाती पे वार करता। साला बहुत परेशान किया रे तूने। परेशानी तो आपकी बढ़ने वाली है पीडी, मेरे मरने के बाद। देर सवेर शेर को आपकी असलियत का पता चल ही जाएगा। भैया की भी औलाद है शेर, और एक ना एक दिन भैया का खून शेर के सर चढ़कर बोलेगा। और तब आपकी शामत आएगी और भैया के आत्मा को शांति मिलेगी। एक बार मुझे मारने की कोशिश में आप फेल हो चुकी हैं। आई होप दोबारा ये गलती ना करें। अवरी देवी, एक गलती दोबारा दोहराती नहीं। लास्ट ठिकाने लगा दो। चल ललन। अब बताइए क्या है? अब तुमने सारे दुश्मन जो है निपट गए, वो परदेसी भी निपट गया। अब बहुत डर लग रहा था। अच्छा वो सारा खेला वही खेल रहा था भाई, और जान छूटी। अब वैसे एक बात है, तुमने एक कफन का पैसा बच गया है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब बाप रे बाप, दोनों कैरेक्टर जाने पहचाने भाई। नमस्ते संदन जी। नमस्ते। चलिए बात करते हैं। क्या है बे? यहाँ क्या कर रहे हो? जी हम कुछ समझे नहीं। हमें तो श्रद्धा बिटिया ने खुद यहाँ बुलाया है। उसके बाप का घर, तुम लोगों को यहाँ बुला लिया? काम क्या है? श्रद्धा बोल रही थी कि दामाद जी को सच बताना है, तो मुझे लगा कि आपकी और श्रद्धा के बीच ठीक हो गया, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। साली ये श्रद्धा ना, ये कौन सी नई नौटंकी है बे? साला तुम लोगों का दिमाग का पेच ढीला हो गया है क्या? सब ठीक हो गया है मतलब? हमारी लल्ला की शादी है आज। तुम्हारी श्रद्धा साली भाड़ में जाए। श्रद्धा के बाबूजी गए हैं श्रद्धा को बुलाने के लिए, उसका फोन नहीं लग। अंदर
तुम इन दोनों को गोदाम में लेकर जाओ, हम आते हैं। दिमाग का पेच कहीं गिरा के आइए, चलो चलो चलो। बताइए ठाकुराइन जी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत बधाई। हाँ आप लीजिए ना। बताइए। हाँ धन्यवाद। अम्मा, इतना पसीना कहाँ आ रहा है आपको? क्या हो क्या गया? अरे पसीना तो आएगा ही ना, गर्मी देखो कितनी है, उमस है भाई। और आप ये बार बार वहां काहे देख रही हैं? मामा जी के रूम में सब कुछ ठीक तो है? अरे शादी का घर है, 36 तरह के लोग घूम रहे हैं। तुम्हारी दुल्हनिया के लिए इतने सारे जेवरात बनाए, अब क्या पता किसी का ईमान डगमगा जाए तो, इसलिए नजर रखनी पड़ती है भाई। अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी इजाजत के बिना एक तिनका भी नहीं हिलेगा। हम कह रहे हैं टेंशन मत लीजिए। अच्छा तुम अंदर तो जाओ, तैयार तो हो। तैयार हो जा। अम्मा सचमुच प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा। तैयार ही तो खड़े हैं आपके सामने, और आप ही ने ये शेरवानी सेलेक्ट की थी हमारे लिए और पहन के खड़े, और आप कह रही हैं तैयार हो जा। अम्मा कुछ आप हमसे कहाँ छुपा रही हैं, बताइए। अरे हमारा मतलब था कि तुमने पगड़ी तो पहनी नहीं है, पूरी बात तो सुनते नहीं हो। अरे बेटा, ठाकुरों के सर का ताज होती है पगड़ी, अधूरा लगता है ना फिर, इसीलिए कह रहे हैं जा तैयार हो जा। अगर ठाकुरों की शोभा पगड़ी होती है ना, तो पगड़ी पहनने के पहले हाथ में तलवार भी होना जरूरी है। हम तो भूल ही गए अपनी तलवार मामा जी के कमरे में, अभी लेकर आ रहे हैं। अरे सुनो तो, तुम शेरवानी पहने हो, कहाँ गर्मी में ढूंढोगे, हम ढूंढ लाएंगे, तुम जाओ। अम्मा कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रही, काहे नहीं जाने दे रही हमें अंदर कमरे में? हम अभी जाके देखते हैं कमरे में। अरे अच्छा जाओ देख लो। नहीं तुम जाकर देख ही लो। अब तुम ना जिद कर बैठते हो, जबान से निकलवा कर ही छोड़ दो। सरप्राइज था तुम्हारे लिए, शादी के बाद भेंट करने वाले थे, पर जाओ अब तुम देख लो। सॉरी अम्मा, हम नहीं चाहते कि आपके सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाए, इसलिए ठीक है हम चले जाते हैं अपने कमरे में। तुम जाओ, हम खुद ढूंढ कर लाते हैं, जाओ। भैया जी, आपके दोस्त आ गए। ठीक है, तो इनको पीछे गोदाम के पास बैठा, हम अभी आते हैं। अम्मा वो तलवार आप हमारे कमरे में रखा दीजिए, अभी हम नीचे दोस्तों से मिलके आते हैं। गोदाम में तो उसकी अम्मा और पंकज है, अगर गोदाम में शेर ने श्रद्धा की अम्मा और पंकज को देख लिया तो सब चौपट हो जाएगा। शेर, तुम हमारी बात मानोगे नहीं, ये दोस्तों के आओ भगत का दिन है क्या? अरे तुम अंदर जाओ, हम उनको ऊपर भेजते हैं। आराम से एसी में बैठो, कहाँ गोदाम में गर्मी में बैठोगे। अरे लल्ला तुम चलो तो हम भिजवाते हैं सबको ऊपर। हाँ हमारी बात सुनिए आप। खाना खाते हो या गोबर? अरे समझते काहे नहीं, तुम्हारी लौंडिया का और हमारे शेर का रिश्ता खत्म। बार बार मुंह उठाए चले आते हो, और तुम ठूसा था ना मुंह में पैसा, कहाँ चले आए मुंह उठाकर? बको! ठाकुर, वो श्रद्धा हमको बोली कि उनके पेरेंट्स को लेके यहाँ आ जाओ, उनको शेर को सब सच बोलो।
चिरैया को अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। नहीं, खड़े रहो। साली 2 टके की लौंडिया, तेरी इतनी हिम्मत! कैसे नहीं समझाया तुझे? डांट के, फटकार के, प्यार से सब कुछ ठीक हो रहा था ना, तो क्या तेरी बुद्धि में बात नहीं घुसती? हो जाता, सब ठीक हो जाता, लल्ला की शादी आज हो जाती। और तू हमसे चालाकी दिखाएगी? अजी, अजी हमारी बात तो। एकदम चुप, एकदम चुप। माँ बाप के साथ वो भांड पंकज को बुलाया है। अम्मा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई? हमने किसी को नहीं बुलाया। चुप, बेवकूफ समझाए हमको। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज शेर सब कुछ जान जाता, हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाता। अम्मा जी, हमारा यकीन मानिए, हम सच कह रहे, हमने किसी को नहीं बुलाया। ठीक है, सारा सच सामने आ जाएगा। तेरा फोन दे। अरे फोन दे। क्यों नहीं मिल रहा? फोन हमारे पास है अम्मा। इससे हमको सारा सच पता चल चुका है। हमने तो अंधेरे में सिर्फ एक तीर चलाया था। हमें क्या पता था कि तीर सीधा निशाने पर जाके लगेगा। हमने तो सिर्फ श्रद्धा के फोन से एक एसएमएस किया था। अरे ये तो हमारे लिए एक पहेली थी। हमें नहीं पता था कि हमसे इतना प्यार करती है कि इन्होंने तो वो प्याली तक संभाल के रखी जिसमें शायद कभी हमने साथ में चाय पी होगी। अगर कोई ऐसा कर सकता है, अपने पति का हाथ किसी और के हाथ में कभी भी नहीं दे सकता। अरे हमें तो आज समझ में आया कि हमसे कितना प्यार करती है, कि हमें जिंदा देखने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारी पूजनीय जन्मदाता अम्मा जी, आप ही ने इनको धमकी दी थी ना हमें मारने की, तभी जाके इन्होंने ये सब किया आपके डर से। आपको क्या लगता है कि सबकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में, जिससे जो चाहा जैसा चाहा वैसा करा लिया और वो हो जाएगा? आपका लल्ला आज तक वही तो करता आया। आपके हाथ की कठपुतली तो था। आपने कहा दिन तो हमने कहा दिन, दिन को रात तो रात। लेकिन हमसे एक गलती हो गई, वो ये हो गई कि हमने दिल लगा ली। कल हम तो आपकी जागीर है ना, तो दिल किसी और से कैसे लगा सकते हैं? और वो चंदा आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी डोर आपके हाथ में ये फेंकी और वो आपके सामने नाच उठती है। और इसने कब नाचने से मना किया? ये भी तो आपके सामने जिंदगी भर नाचते ही आई है। इसकी खुशियां, इसके अरमान और इसकी भावना को आपने कुचल दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको ये रास नहीं आई। अरे आप चाहती क्या है अम्मा? सबका भगवान बनने की कोशिश काहे करती हैं? कभी खुद कुछ पाया है अपनी मेहनत से, अपनी इज्जत से? हाँ,
हमने तुम्हें 9 महीने कोख में रख के पैदा किया। इस दुनिया में हमसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो हमसे ज्यादा प्यार करे तो अपना कलेजा काट कर रख ले बाहर। फिर भी हमारा कलेजा तुम्हारा ही नाम लेगा। बिन बाप की औलाद हो, अकेले पाला है तुम्हें। तुम्हारे खुशी के लिए क्या नहीं किया। धरती पाताल एक करके भी जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। इस लौंडिया से शादी करवा दी अपने मर्जी के खिलाफ। ये तो भाग गई थी ना, ये कहाँ करना चाहती थी तुमसे शादी। काहे किया? ताकि तुमको इस तरह मजनू की तरह दुखी तड़पते नहीं देख सकते थे। लेकिन हमने तो नहीं कहा था ना कि जबरदस्ती हमारी शादी कराई है। तो ये भी हमारी गलती है। ये तो वो बात हो गई कि जिसके लिए चोरी की वही चिल्ला रहा है चोर चोर। ये प्यार तो सुख देता है ना। क्या सुख दिया है इसने तुमको? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। इसका भी कारण आप ही हैं अम्मा। हमें आपने सुखी नहीं देखा ना, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में हम पिस रहते हैं। अगर हमें सुखी देखती, अगर ये सब नहीं होता ना तो इस दुनिया में हमसे खुश कोई आदमी होता ही नहीं। हमारी शादी आपने हमारी खुशी के लिए नहीं की, आपने हमारी शादी अपने ईगो, अपने घमंड और अपने अहम के लिए करवाई हमारे से। क्योंकि पहली बार किसी ने भंवरी देवी को मना की और वो तो भंवरी देवी के गले से उतर नहीं सकता, तो इसीलिए आपने जबरदस्ती इसकी शादी हमसे करवाई। लेकिन अब हम इस बात पे बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि अब सुधार का वक्त आ गया है और अब हम इसको सुधार के रहेंगे। श्रद्धा जी, हमने खुशियों की दुनिया बसाई थी इस घर में आपके साथ, जिस पर अम्मा की दुनिया का साया नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन आपने वो साया पड़ने कैसे दिया? और इतने दुख में आप हमें देख कैसे सकती थी? लेकिन बस अब नहीं, अब उस दुनिया को हम हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अपनी श्रद्धा जी के साथ। यही चीची। चीची, आप नहीं जानते कि जिस दिन हमने आप पर गोली चलाई थी उस दिन से हम पर क्या बीती है। हम पल पल खुद को गुनहगार मान रहे हैं और इस दर्द को आप समझ ही नहीं सकते। जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना शेर जी, अगर उसकी जान को आपके हाथों खतरा हो ना तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। शेर जी, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। जब हम आपकी जिंदगी में आए ना तो हमें इस बात का एहसास हो गया कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं।
आपका दिल बिल्कुल साफ है और आप हमसे बेहद प्यार करते हैं। शेठ जी, हम जानते हैं कि आपने हमारे कहने पर अपने आप को कई बार बदलने की कोशिश की, पर हम ये भूल गए थे कि एक पके हुए घड़े का आकार बदलने की अगर कोशिश की जाए तो वो टूट ही जाता है। और हमारे साथ बिल्कुल वैसा हुआ। और फिर हमारा रिश्ता आग और पानी की तरह है जो कभी एक हो ही नहीं सकता। किसी एक की जान तो जाएगी ही।